भेदभाव हो रहा है। एसटी वालों को मिल रहा है, ओबीसी वालों को मिल ही नहीं रहा है। हमको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। एसटी का था, इसके बाद एससी का, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद अन्य का। मजदूर तो मजदूर होता है। हमें भी एफटीओ करने में दिक्कत आ रही। मजदूरी कर रहा हूँ, मनरेगा मजदूरी करने आया हूँ। तो आपको कब से पैसा नहीं मिला? 4 हफ्तों से हम लोगों को मजदूरी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? अब पता नहीं, क्योंकि भेदभाव हो रहा है। एसटी वालों को मिल रहा है, ओबीसी वालों को मिल ही नहीं रहा है। आपके साथ जो काम किए थे मजदूर, उनको मिल गए पैसे? उनको मिल गया पैसे? हाँ, मिल गया उनको। एसटी वालों को मिल गया है, ओबीसी वालों को मिल ही नहीं रहा है। क्या बोलते हैं आपको? मिलेगा मिलेगा कह रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कितने दिन काम किया है आपने? 4-5 हफ्ता हो गया। और आपके साथ जो काम किया था आदिवासियों ने, उनको मिल गया पैसे? मिल गया है उन लोगों को। तो पूछा नहीं आपने पंचायत में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पूछा तो वो बाद में डलेंगे, अभी तो एसटी वालों को डल रहा है बोल रहे हैं। तो ये अच्छा है, अच्छी बात है कि नहीं है? ये बुरी बात है, क्योंकि भेदभाव हो रहा है एसटी और ओबीसी वालों का। काम तो आप भी कर रहे हैं। काम तो हम भी कर रहे हैं ना। आपको भी समय पे मिलना चाहिए। समय पे मिलना चाहिए पेमेंट, लेकिन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग? भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमको मजदूरी मिलना चाहिए हमारा, सभी लोगों के समान समय पे। आपको आखिरी में मिलता है? आखिरी में मिलता है हम लोगों को। इसके पहले कब से ऐसा हो रहा है? ये पहले भी हुआ था ऐसा ही, और फिर भी ऐसे ही होने लगा। क्या नाम है आपको? ओम प्रकाश सुरेश्वर। कौन सी जाति के हैं? पनिका जाति का हूँ। आप बताइए। पनका कास्टों को यार नहीं मिला है, हमें मिलता है। मजदूरी मिलता है? हाँ मिलता है, समय पे मिल जाता है? हाँ समय पे मिल जाता है। और आप लोगों के साथ जो काम करते हैं दूसरे वो पनका कास्टों को नहीं मिला है अभी। उनको भी मिलना चाहिए समय पे? मिलना चाहिए, काम कर रहे हैं तो काहे नहीं मिलेंगे उनको? हमको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। मिल जाता है हम लोगों को टाइम, उन लोगों को नहीं मिल पाता? उन लोगों को नहीं मिल पाता, यही तो दिक्कत है। जबकि काम वो भी करते हैं साथ? काम साथ ही करते हैं, एक साथ। पैसा अलग अलग मिलता है? हाँ पैसा अलग, हम लोगों को आगे डल जाता है, उन लोग का पीछे। इसी में तो दिक्कत है। कहाँ कहाँ काम किए? तालाब में और ये नाला बांध में। क्या नाम है आपका? अनीता पुसराम। कौन सी ग्राम से? कोटेला, ब्लॉक समनापुर, जिला डिंडौरी। सर अभी मैंने 2-3 महीना पहले से एसटी वर्ग का पहले आता है, फिर इसके बाद एससी का आता है, इसके बाद ओबीसी का आ रहा है। दिक्कत हो रही होगी? बहुत दिक्कत होती है सर। वो आके अपने को डांटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या बताएं, उसमें बहुत परेशानी जा रही है अभी। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले ऐसा नहीं था। पहले सभी लोगों के साथ ही आ जाता था। अभी पहले एसटी वर्ग का था, इसके बाद एससी का आता है, इसके बाद ओबीसी का, इसके बाद फिर अन्य का। एक ही निर्माण कार्य में अगर अलग अलग वर्ग के मजदूर काम करते हैं? जी, एक ही वर्ग आईडी में काम करते हैं कि काम करते हैं, तो भी ऐसे ही आता है। पहले एसटी का आता है, इसके बाद एससी का, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद अन्य का। कितना टाइम गैप रहता होगा? जैसे एसटी वाले को मिल जाता है उसका निश्चित नहीं है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ये भी होगा। तो आप लोगों को समस्या आती है? गाली खाते हैं सर, सीधे गाली खाते हैं। उनका क्यों आया, हमारा क्यों नहीं आया? ये तो उनकी मस्टर जनरेट नहीं हो पाते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरेट साथ ही होता है। हाँ। सभी का एक मस्टर साथ ही जनरेट होता है, लेकिन जो भुगतान का प्रक्रिया है वो तो पहले आ जाता है आदिवासी माने एसटी का, इसके बाद एससी, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद सामान्य का। जी सभी जगह यही हालत? जी सभी जगह। ऊपरी से होता है? अब ये तो नहीं मालूम सर, ऊपर से होता है कि कहाँ से होता है, लेकिन होता यही है। तो बदलना तो ये नियम गलत है। अरे एक साथ आना चाहिए ना सबका, सभी कैटेगरी का एक साथ होना चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसमें एक तो परेशानी ये हो रही है कि हमारी जितनी जो लेबर एंगेजमेंट होती थी उसमें कमी आ रही है, और जो व्यक्ति काम करने आते हैं उनका भी रुझान कम हो रहा है। जिन हितग्राहियों को या जिन काम करने वाले व्यक्तियों को 15 दिन में हम वही भुगतान कराते थे, तो 15 दिन में अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। आने वाले जो दिनों में त्यौहार भी आ रहा है, तो त्यौहार के कारण से और जिला स्तर पे मजदूर आके हम लोगों को
आए दिन बोल रहे हैं कि सर समस्या हो रही है, पैसा खातों में नहीं आ रहा है। हमें भी एफटीओ करने में दिक्कत आ रही है। हम जो अलग अलग कैटेगरी के हितग्राहियों के अलग अलग एफटीओ करने हैं, पता चला कि एक ही मस्टर रोल में अगर चारों प्रकार के हितग्राही एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के अगर मजदूर काम करते हैं तो हमें 4 प्रकार के एफटीओ एक ही समय में साइन करने होते। पहले हम एक ही एफटीओ में सभी प्रकार के श्रमिकों को भुगतान करते थे, लेकिन आज की डेट में हमें अलग अलग 4 एफटीओ बना के भुगतान करना पड़ रहा है। पहले एसटी वर्गों को प्राथमिकता दी जाती। हाँ, पहले ऐसा कोई मजदूर था। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई है कि उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। बहुत चिंता का विषय है और ये देश के अंदर जो परिस्थिति निर्मित हो रही है बहुत ही शोचनीय है। मजदूर तो मजदूर होता है, वहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव या उनके साथ इस तरह से परिस्थिति पैदा करना कि मजदूर के अंदर एक भेद पैदा हो कि ये किस वर्ग का मजदूर है। मजदूर का मजदूरी समय पे मिले, ये शासन की कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है। पर जो आज हमारे देश के अंदर मनरेगा जैसे पारदर्शिता और निष्पक्ष योजना पर जो आज इस तरह से घटना सामने आ रही हैं वह बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस देश की सौहार्दता को बनाए रखने के लिए आपकी सहयोग महत्वपूर्ण है। आप योजनाओं पे इस तरह से वर्ग भेद पैदा ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है, और खासकर मजदूरों पे।